कमलापुर गांव बहुत छोटा था। वहाँ के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। एक रोज गांव में एक पति पत्नी रहने आते हैं। नमस्ते बहन जी, आपको हमारा गांव कैसा लगा? ये गांव बेहद ही सुंदर है। वो क्या है ना, मेरे पति की तबीयत खराब रहती है और शहर का वातावरण थोड़ा प्रदूषित है, तो गांव की ताज़ी हवा इनके लिए फायदेमंद है। इसलिए कुछ समय के लिए हम यहाँ रहने आए हैं। वो पति पत्नी गांव वालों से अच्छे से बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें काम वाली की जरूरत होती है, तो पूजा उनके घर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। तुम्हारा व्यवहार काफी अच्छा है। शहर से आए उस पति पत्नी को करीब 10 से 15 दिन ही बीते होते हैं कि तभी गांव में बच्चों के गायब होने की खबर चारों तरफ फैल जाती है। अरे ना जाने कहाँ चला गया मेरा बेटा, यही तो खेल रहा था। पूरे गांव में ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला मुझे। किशोर के बेटे के गायब होने के बाद गांव वाले डरे हुए थे। ऐसे ही इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं और 3 दिन बाद गांव का एक और बच्चा गायब हो जाता है। पूजा, मैंने सुना है गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। आज से पहले गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तक 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। मेरे पति तो कह रहे थे पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। गांव वाले काफी परेशान थे। तभी गांव का तीसरा बच्चा गायब हो चुका था और ये पूजा के पड़ोस का बच्चा था। अब पूजा जब अनीता के घर काम करने जाती है तो काम के दौरान उसे उसके पड़ोसी के बच्चे गोलू का खिलौना मिलता है। ये खिलौना तो गोलू का है और गोलू आज सुबह से ही गायब है। मुझे पहले से ही इन दोनों पर शक था। पूजा इस बात को राजी रखती है। वो इस बात को किसी से भी नहीं कहती और लगातार अपनी मालकिन अनीता पर नजर रखती है। एक रोज वो अपनी मालकिन को शीशे में देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। शीशे के बाहर अनीता एक इंसान के रूप में थी, लेकिन शीशे के अंदर उसका प्रतिबिंब यानी कि उसकी छाया एक चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही थी। बस वो समझ जाती है कि यही है जो बच्चों को गायब कर रही है। अब ये बात गांव वालों तक पहुंचती है। मुझे भी दोनों पर पहले से शक था। हमें देर न करते हुए तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। सभी तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं और अपनी बातें कहते हैं, पर पूजा को काम न छोड़ने के लिए भी कहते हैं ताकि वो चुड़ैल का अंत कर सके। तांत्रिक पूजा को गंगा जल देता है और कहता है कि वो उस चुड़ैल को ये गंगा जल पिला दे। और अब अगले दिन पूजा जब अनीता के लिए पानी लाती है तो वो पानी की जगह उसे गंगा जल देती है, जिसे पीते ही वो भस्म होने लगती है और चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तुम लोगों ने सही नहीं किया। मैं वो चमेली हूँ जिसे तुम लोगों ने बांझ कहकर मार डाला था। मुझे गांव के किसी बच्चे को छूने नहीं दिया जाता था, लेकिन तूने मेरी असलियत का पता लगाकर अच्छा नहीं किया। मैं फिर लौटूंगी। इतना कहने के बाद चुड़ैल भस्म हो जाती है। हालांकि गांव के जो बच्चे अगवा हुए थे उन्हें चुड़ैल मार चुकी थी, लेकिन समय से चुड़ैल का भी अंत हो जाता है।